नमस्कार, टीवी 27 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं नंदनी गुरु। एक बार फिर से देश भर में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर चर्चाएं तेज है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा में जैसे ही विधेयक पेश हुआ, मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा अभी बाकी है, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि यूसीसी से मुसलमानों को दिक्कतें क्या क्या है। भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है। अभी मुस्लिमों पर मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो ये कानून खत्म कर मुस्लिमों को भी एक सामान्य कानून का पालन करना होगा। भारत में लड़कियों की शादी की अधिकतर उम्र 18 साल की रखी गई है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की के लिए 15 साल के बाद शादी की इजाजत दी गई है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया है, जिसके चलते नाबालिग लड़कियों की शादी अपराध के अंतर्गत आता है। इस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरे तरीके से चुनौती देता है। यूसीसी आने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मुसलमान तलाक को लेकर शरिया कानून के अनुसार चलते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को पर्सनल लॉ में छूट मिलती है, जो कि अन्य धर्मों के स्पेशल मैरिज एक्ट से अलग है। इसके अलावा तलाक लेने के मामले में अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो उसके लिए 3 साल की जेल का प्रावधान होगा। तलाक पर पुरुषों और महिलाओं का बराबरी का अधिकार होगा। अगर महिला दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होगी। इसके अलावा इद्दत पर भी पूरी तरह से रोक होगी। आपको बता दें कि इद्दत एक तरह का वोटिंग पीरियड होता है, जिसे मुसलमान महिला को अपने पति की मौत या तलाक के बाद करना होता है। जिसे मुस्लिम महिला को अपने पति की मौत या तलाक के बाद पूरा करना होता है। इसमें तलाक के लिए 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, और अगर पति की मौत हो जाए तो ये टाइम पीरियड 4 महीने 10 दिन का होता है। इद्दत के दौरान महिला को किसी गैर मर्द से मिलने की इजाजत नहीं होती है और वो पूरे तरीके से पर्दे में रहती है। तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता के मामले में मुसलमानों में अलग नियम है। इसके तहत मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य है। वहीं भारतीय कानून के तहत महिला तलाक के बाद हमेशा के लिए गुजारा भत्ता पाने के लिए हकदार है। मुस्लिम महिलाओं में संपत्ति बंटवारे का हिसाब किताब अलग है। एक्ट 1937 के तहत अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसके संपत्ति में उसके बेटे, बेटी, विधवा और माता पिता को हिस्सा मिलता है। बेटे से आधी संपत्ति बेटी को देने का प्रावधान है। पति की मौत के बाद विधवा को संपत्ति का 6वां हिस्सा दिया जाता है। जिस तरह हिंदुओं का विरासत कानून कहता है कि हिंदुओं में बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर का हक है, इस तरह मुसलमानों में नहीं है। बहुविवाह यानी एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादियां करना मुसलमानों में 4 शादियों की इजाजत है। हालांकि भारतीय मुसलमानों में 1 से ज्यादा शादी का चलन हिंदुओं या दूसरे धर्मों की तरह ही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार 2019 और 2021 के दौरान 1.9% महिला ने माना है कि पति की दूसरी पत्नियां हैं। इससे पता चलता है कि मुसलमान 4 शादियों के पक्षधर नहीं, लेकिन वो शरीयत के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ये यूसीसी के खिलाफ है, जिसे शरिया कानून और इस्लामी कानून भी कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों के सभी मामलों का निपटारा इस्लामिक कानून के तहत करने की बात की जाती है। इसमें मुसलमानों की शादी, तलाक, विरासत और विवाद के फैसले शामिल होते हैं। इस्लाम में किसी शख्स को गोद लेने की इजाजत नहीं है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ गोद लेने का अधिकार है। मुसलमान पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा जाएगा। मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखा गया है। ऐसा होने के चलते कोई बेऔलाद शख्स किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। मुसलमानों पर लागू होने वाले शरीयत कानून के अनुसार पिता को लड़का या लड़की दोनों का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। माँ की बात करें तो माँ अपने बेटे की 7 साल की उम्र पूरे होने तक की कस्टडी की हकदार है, जबकि बेटी के लिए माँ तब तक की कस्टडी की हकदार है जब तक उसकी बेटी यौवन यानी कि पुबर्टी न प्राप्त कर ले। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि यूसीसी हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाएगा। तो वही आपको बता दें कि मुस्लिम जानकारों के अनुसार शरिया कानून 1400 साल पुराना है। ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा ये उनकी आस्था का भी विषय है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे राज्यों में मुस्लिम इस कानून को मानने के लिए तैयार है या फिर बाकी राज्यों की सरकार भी ये कानून ला पाएगी।